सत साहेब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक मुक्ति बोध, पेज नंबर 1। निवेदन। इस पवित्र पुस्तक मुक्ति बोध में संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ के सरलार्थ से कुछ अंग लिखे हैं जो बिन पुस्तक बनाई है। इसमें संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ के सरलार्थ की एक झलक है। दूसरे शब्दों में सरलार्थ का नमूना है। जैसे कुएं से एक बाल्टी जल निकालकर उसे पीकर जांचा जाता है कि मीठा है या खारा। अन्य उदाहरण, व्यापारी लोग बोरी में परखी मारकर कुछ माल निकालकर जांच कर लेते हैं कि बोरी में कैसा माल है। अमर बोध संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ के सरलार्थ से निकाला परखी मारकर वाला माल है। इसे पढ़कर जांचे कि सरलार्थ कैसा है। अमर बोध के सरलार्थ को समझने के लिए दो शब्द लिखने अनिवार्य है। ये दो शब्द अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी के सरलार्थ में सर्वप्रथम लिखे हैं, जो अमर बोध तथा मुक्ति बोध को समझने में सहयोगी हैं। अब पढ़े दो शब्द संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ की अमृत वाणी का सरलार्थ प्रारंभ करने से पूर्व कुछ आवश्यक जानकारी कराना अनिवार्य समझता हूँ। श्री सदग्रंथ साहिब में अधिक वाणी संत गरीबदास महाराज जी की है। संत गरीबदास जी का जन्म गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, प्रांत हरियाणा में सन 1917 में हुआ। गांव छुड़ानी में संत गरीबदास जी महाराज जी का नानका है। ये गांव करोथा यानी जिला रोहतक, हरियाणा के रहने वाले धनखड़ गोत्र के थे। इनके पिता श्री बलराम जी का विवाह गांव छुड़ानी में श्री शिवलाल सिहाग की बेटी रानी देवी से हुआ था। श्री शिवलाल जी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए श्री बलराम जी को घर जमाई रख लिया था। गांव छुड़ानी में रहते हुए 12 वर्ष हो गए थे तब संत गरीबदास जी महाराज का जन्म गांव छुड़ानी में हुआ था। श्री शिवलाल जी के पास 2500 बीघा जमीन थी, जिसके वर्तमान में 1400 एकड़ जमीन बनती है। उस सारी जमीन के वारिस श्री बलराम जी हुए तथा उनके पश्चात उनके इकलौते पुत्र संत गरीबदास जी उस सर्व जमीन के वारिस हुए। उस समय पशु अधिक पाले जाते थे। लगभग 150 गौएं श्री बलराम जी रखते थे। उनको चराने के लिए अपने पुत्र गरीबदास जी के साथ अन्य कई चरवाहे किराए पर ले रखे थे। वे भी गौओं को खेतों में चराने के लिए ले जाया करते थे। जिस समय संत गरीबदास जी 10 वर्ष की आयु के हुए, वे गायों को चराने के लिए अन्य ग्वालों के साथ नला नामक खेत में गए हुए थे। फाल्गुन मास की शुद्ध द्वादशी के दिन के लगभग 10 बजे परम अक्षर ब्रह्म एक जिंदा महात्मा के वेश में मिले। गांव कबलाना की सीमा से सटा नला खेत है। सर्व गवाले एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। पेज नंबर 2। वह पेड़ गांव कबलाना से छुड़ानी को जाने वाले कच्चे रास्ते पर था। वर्तमान में सरकार ने उस रास्ते पर सड़क का निर्माण करवा दिया है। परमेश्वर जी सतलोक से पेड़ से कुछ दूरी पर उतरे। रास्ते रास्ते कबलाना की ओर छुड़ानी को जाने लगे। जब ग्वालों के पास आए तो ग्वालों ने कहा, बाबा जी आदेश। राम राम। परमेश्वर जी ने कहा है राम राम। ग्वालों ने कहा कि बाबा जी खाना खाओ। परमेश्वर जी ने कहा कि खाना तो मैं अपने गांव से खाकर चला था। ग्वालों ने कहा कि महाराज खाना नहीं खाते तो दूध तो अवश्य पीना पड़ेगा। हम अतिथि को कुछ खाए पिए बिना नहीं जाने देते। परमेश्वर ने कहा कि मुझे दूध पिला दो और सुनो, मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूँ। जो बड़ी आयु के पाली यानी ग्वाले थे, उन्होंने कहा कि आप तो मजाक कर रहे हो, आप जी की दूध पीने की नीयत नहीं है। कंवारी गाय भी कभी दूध देती है क्या? परमेश्वर ने फिर कहा कि मैं कंवारी गाय का दूध पीऊंगा। गरीबदास बालक ने एक बछिया जिसकी आयु 1.5 वर्ष की थी, जिंदा बाबा के पास लाकर खड़ी कर दी। परमात्मा ने बछिया की कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। बछिया के स्तन लंबे लंबे हो गए। एक मिट्टी के लगभग 5 किलोग्राम की क्षमता के पात्र को बछिया के स्तनों के नीचे रख दिया। स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। मिट्टी का पात्र भर जाने पर दूध निकलना बंद हो गया। पहले जिंदा बाबा ने पिया। शेष दूध को अन्य पालियों यानी ग्वालों को पीने के लिए कहा तो बड़ी आयु के ग्वाले यानी जो संख्या में 10-12 थे,
कहने लगे कि बाबा जी, कंवारी गाय का दूध तो पाप का दूध है, हम नहीं पिएंगे। दूसरे, आप न जाने किस जाति के हो, आपका जूठा दूध हम नहीं पिएंगे। तीसरे, यह दूध आपने जादू मंत्र करके निकाला है, हम पर जादू मंत्र का कुप्रभाव पड़ेगा। यह कहकर जिस जांडी के वृक्ष के नीचे बैठे थे वहां से चले गए। दूर जाकर किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। तब बालक गरीबदास जी ने कहा कि हे बाबा जी, आपका जूठा दूध तो अमृत है, मुझे दीजिए। कुछ दूध बालक गरीबदास जी ने पिया। परमेश्वर जिंदा वेशधारी ने संत गरीबदास जी को ज्ञानोपदेश दिया, तत्व ज्ञान बताया। संत गरीबदास जी के अधिक आग्रह करने पर परमेश्वर ने उनकी आत्मा को शरीर से अलग किया और ऊपर के रूहानी मंडलों की सैर कराई। एक ब्रह्मांड में बने सर्वलोकों को दिखाया। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी से मिलाया। उसके पश्चात ब्रह्मलोक तथा श्री देवी यानी दुर्गा का लोक दिखाया। फिर 10वें द्वार को पार करके ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांडों के अंतिम छोर पर बने 11वें द्वार को पार करके अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांडों वाले लोक में प्रवेश किया। संत गरीबदास जी को सर्व ब्रह्मांड दिखाए, अक्षर पुरुष से मिलाया। पहले उसके 2 हाथ थे, परंतु परमेश्वर के निकट जाते ही अक्षर पुरुष ने 10,000 हाथों का विस्तार कर लिया। जैसे मयूर यानी मोर पक्षी अपने पंख यानी चंदों को फैला लेता है। अक्षर पुरुष को जब संकट का अंदेशा होता है तब ऐसा करता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, क्योंकि अक्षर पुरुष अधिक से अधिक 10,000 हाथ ही दिखा सकता है। इसके 10,000 हाथ हैं, क्षर पुरुष के 1,000 हाथ हैं। गीता अध्याय 10-11 में अपना 1,000 हाथों वाला विराट रूप दिखाया। गीता अध्याय 11 श्लोक 46 में अर्जुन ने कहा कि हे सहस्त्र बाहु यानी 1,000 भुजाओं वाले, अपने चतुर्भुज रूप में आइए। संत गरीबदास जी को अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांडों के भेद बता वह आंखों दिखाकर परमेश्वर जिंदा बाबा 12वें द्वार के सामने ले गया, जो अक्षर पुरुष के लोक की सीमा पर बना है, जहाँ से भंवर गुफा में प्रवेश किया जाता है। जिंदा वेशधारी परमेश्वर जी ने संत गरीबदास जी को बताया कि जो 10वां द्वार है वह मैंने सत्य नाम के जाप से खोला था। जो 11वां द्वार है वह मैंने तत् तथा सत्य यानी जो सांकेतिक मंत्र हैं से खोला था। अन्य किसी भी मंत्र से उन द्वारों पर लगे ताले नहीं खुलते। अब यह 12वां द्वार है, यह मैं सत शब्द यानी सार नाम से खोलूंगा। इसके अतिरिक्त किसी नाम के जाप से यह नहीं खुल सकता। तब परमात्मा ने मन ही मन में सार नाम का जाप किया, 12वां द्वार खुल गया और परमेश्वर जिंदा रूप में तथा संत गरीबदास जी की आत्मा भंवर गुफा में प्रवेश कर गए। फिर सत्यलोक में प्रवेश करके उस श्वेत गुम्बद के सामने खड़े हो गए, जिसके मध्य में सिंहासन के ऊपर तेजोमय श्वेत नर रूप में परम अक्षर ब्रह्म जी विराजमान थे, जिनके एक रोम से इतना प्रकाश निकल रहा था जो करोड़ सूर्यों तथा इतने ही चंद्रमाओं के मिले जुले प्रकाश से भी अधिक था। इससे अंदाजा लग जाता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म जी के संपूर्ण शरीर की कितनी रोशनी होगी। सत्यलोक स्वयं ही हीरे की तरह प्रकाशमान है। उस प्रकाश को जो परमेश्वर जी के पवित्र शरीर से तथा उसके अमर लोक से निकल रहा है, केवल आत्मा की आंखों यानी दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है, चरम दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। फिर जिंदा बाबा अपने साथ बालक गरीबदास जी को लेकर उस सिंहासन के निकट गए तथा वहां रखे चंवर को उठाकर तख्त पर रख बैठे परमात्मा के ऊपर डुराने यानी चलाने लगे। बालक गरीबदास जी ने विचार किया कि यह है परमात्मा और यह बाबा तो परमात्मा का सेवक है। उसी समय तेजोमय शरीर वाला प्रभु सिंहासन त्याग कर खड़ा हो गया और जिंदा बाबा के हाथ से चंवर ले लिया और जिंदा बाबा को सिंहासन पर बैठने का संकेत किया। जिंदा वेशधारी प्रभु असंख्यों ब्रह्मांडों के मालिक के रूप में सिंहासन पर बैठ गए। पहले वाला प्रभु
जिंदा बाबा पर चंवर करने लगा। संत गरीबदास जी विचार कर ही रहे थे कि इनमें परमेश्वर कौन हो सकता है। इतने में तेजोमय शरीर वाला प्रभु जिंदा बाबा वाले शरीर में समा गए। दोनों मिलकर एक हो गए। जिंदा बाबा के शरीर का तेज उतना ही हो गया जितना तेजोमय पूर्व में सिंहासन पर बैठे सत्य पुरुष जी का था। कुछ ही क्षणों में परमेश्वर बोले, हे गरीबदास, मैं असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ। मैंने ही सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। सर्व आत्माओं को वचन से मैंने ही रचा है। पांच तत्व तथा सर्व पदार्थ भी मैंने ही रचे हैं। क्षर पुरुष यानी ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष व उनके लोकों को भी मैंने उत्पन्न किया है। इनको इनके तप के बदले में सर्व ब्रह्मांडों का राज्य मैंने ही प्रदान किया है। मैं 120 वर्ष तक पृथ्वी पर कबीर नाम से जुलाहे की भूमिका करके आया था। पेज नंबर 4। भारत देश के काशी नगर में नीरू नीमा नाम के पति पत्नी थे। वे मुसलमान जुलाहा थे। वे निसंतान थे। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी की सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में लहर तारा नामक सरोवर में काशी के बाहर जंगल में मैं नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर लेटा था। मैं अपने इसी स्थान से गति करके गया था। नीरू जुलाहा तथा उसकी पत्नी प्रति उसी तालाब पर स्नानार्थ जाया करते थे। उस दिन मुझे बालक रूप में प्राप्त करके अत्यंत खुश हुए। मुझे अपने घर ले गए। मैंने 25 दिन तक कुछ भी आहार नहीं किया था। तब शिव जी एक साधु के वेश में उनके घर गए। वह सब मेरी प्रेरणा ही थी। शिव से मैंने कहा था कि मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूँ। तब नीरू एक बछिया लाया। शिव को मैंने शक्ति प्रदान की। उन्होंने बछिया की कमर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा। कंवारी गाय ने दूध दिया। तब मैंने दूध पिया था। मैं प्रत्येक युग में ऐसी लीला करता हूँ। जब मैं शिशु रूप में प्रकट होता हूँ तब कंवारी गायों से मेरी परवरिश की लीला हुआ करती है। हे गरीबदास, चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं। वेद मेरा भेद है। मैं ना वेदन के माही, जोन वेद से मैं मिलूं वह वेद जानते नाही। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में लिखा है कि जब परमेश्वर शिशु रूप में पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। मैं सतयुग में सतसुकृत नाम से प्रकट हुआ था। त्रेता युग में मुनिंदर नाम से तथा द्वापर में करुणामय नाम से और संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को मैं कलयुग में कबीर नाम से प्रकट व प्रसिद्ध हुआ था। यह सब प्रसंग सुनकर संत गरीबदास जी ने कहा कि परवरदिगार, यह ज्ञान मुझे कैसे याद रहेगा। तब परमेश्वर जी ने बालक गरीबदास जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि मैंने तेरा ज्ञान योग खोल दिया है। आध्यात्म ज्ञान तेरे अंतकरण में डाल दिया है। अब आप असंख्य युगों के पहले से लेकर वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञान भी याद रखोगे। दूसरी ओर नीचे पृथ्वी पर शाम के 3 बजे के आसपास अन्य ग्वालों यानी चरवाहों को याद आया कि गरीबदास नहीं है, लाव उठाकर। तब एक पाली गया। उसने दूर से आवाज लगाई कि हे गरीबदास, आजा, गायों के सामने खड़ा होकर अपनी बारी कर। हम बहुत देर से खड़े हैं। भक्त गरीबदास जी नहीं बोले और न उठे, क्योंकि पृथ्वी पर तो केवल शरीर था। जीवात्मा तो ऊपर के मंडलों की सैर कर रही थी। उस पाली ने निकट जाकर हाथ से शरीर को हिलाया तो शरीर जमीन पर गिर गया। पहले सुखासन पर स्थिर था। ग्वाले ने देखा तो बालक गरीबदास को मृत पाया। उसने शोर मचाया। अन्य ग्वाले दौड़े आए। उनमें से एक गांव छुड़ानी की ओर दौड़ा। छुड़ानी गांव से गांव कबलाना के रास्ते पर वह जांडी का वृक्ष था जिसके नीचे परमेश्वर जी जिंदा रूप में गरीबदास जी तथा अन्य पालियों के साथ बैठे थे। गांव कबलाना ही सीमा के साथ वह खेत सटा हुआ था जो छुड़ानी गांव का है, जो गरीबदास जी का अपना ही खेत था। वह स्थान गांव छुड़ानी से 1.5 किलोमीटर दूर है। गांव छुड़ानी में जाकर उस पाली ने गरीबदास जी के पिता माता नाना नानी को सब। पेज नंबर 5।
हाल बताया कि एक बाबा ने कंवारी गाय का दूध जादू मंत्र करके निकाला। वह दूध हमने तो पिया नहीं, बालक गरीबदास ने पी लिया। हमने अभी देखा तो वह मर चुका है। बच्चे के शव को चिता पर रखकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी। उसी समय परमेश्वर जी ने कहा, हे गरीबदास, आप नीचे जाओ, आपके शरीर को नष्ट करने जा रहे हैं। संत गरीबदास जी ने नीचे को देखा तो यह पृथ्वी लोक सत्यलोक की तुलना में नरक लोक के समान दिखाई दे रहा था। संत गरीबदास जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे नीचे मत भेजो, यहीं पर रख लो। तब सतपुरुष कबीर जी ने कहा कि आप पहले भक्ति करोगे, जो साधना मैं तुझे बताऊंगा उस भक्ति की कमाई से फिर यहाँ स्थायी स्थान प्राप्त करोगे। सामने देख, वह तेरा महल है जो खाली पड़ा है, सर्व खाद्य पदार्थ भरे पड़े हैं। नीचे पृथ्वी पर वर्षा होगी तो अन्न होगा। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ जैसे पदार्थ पृथ्वी पर है ही नहीं। आप नीचे जाओ, प्रथम मंत्र मैंने तुझे दे दिया है, फिर सत्य नाम भी तुझे प्रदान करने आऊंगा। यह सत्य नाम 2 अक्षर का होता है, एक ओम अक्षर, दूसरा तत्, यानी यह सांकेतिक है अक्षर है। फिर कुछ समय उपरांत तुझे सारनाम दूंगा। इन सर्वनामों यानी प्रथम, दूसरा तथा तीसरा की साधना करके ही तू यहाँ आ सकेगा। मैं हरदम भगत के साथ रहता हूँ, तू चिंता मत करना। अब आप शीघ्र जाइए। इतना कहकर परम अक्षर पुरुष जी ने संत गरीबदास जी के जीव को शरीर में प्रवेश कर दिया। कुल परिवार के लोग चिता में अग्नि लगाने ही वाले थे। उसी समय बच्चे के शरीर में हलचल हुई। शव को रस्से से बांध कर ले जाते हैं, वह रस्सा भी अपने आप टूट गया। संत गरीबदास जी उठकर बैठ गए, चिता से नीचे उतरकर खड़े हो गए। उपस्थित गांव के व परिवार के व्यक्तियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बालक गरीबदास ऊपर को आंखें करके परमात्मा को देख रहा था तथा जो अमृत ज्ञान परमेश्वर जी ने उनके अंतकरण में डाला था, वह अमृत वाणी दोहों व चौपाइयों तथा शब्दों के रूप में बोलने लगा। गांव वालों को उस अमृतवाणी का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि बच्चे को बाबा ने फटकार मार दी, जिस कारण से बड़बड़ा रहा है, कुछ का कुछ बोल रहा है। परंतु परमात्मा का सौ सौ शुक्र मना रहे थे कि लड़की का लड़का जीवित हो गया। पागल है तो भी लड़की रानी देवी अपना दिल रोक कर खुश रहेगी। यह समझकर महापुरुष गरीबदास जी को पागल यानी गांव की भाषा में बावलिया कहने लगे। इस घटना के 3 वर्ष के पश्चात एक गोपाल दास संत गांव छुड़ानी में आया, जो दादू दास जी के पंथ से दीक्षित था। वह संतों की वाणी को समझता था, उसके महत्व को जानता था। वह वैश्य जाति से था, संत वेशभूषा में रहता था। बनिए के घर जन्म होने के कारण कुछ पढ़ा लिखा भी था। घर त्याग कर संन्यास ले रखा था। अधिकतर भ्रमण करता रहता था, गांव-गांव में जाकर प्रचार करता था। कुछ शिष्य भी बना रखे थे। उसका एक वैरागी जाति का गांव छुड़ानी का भी शिष्य था, वह उसके घर रुका हुआ था। उस शिष्य ने संत गोपाल दास से कहा कि हे गुरुदेव, हमारे गांव के चौधरी का दोता यानी लड़की का लड़का किसी साधु की फटकार से पागल हो गया। वह तो मर गया था, चिता पर रख दिया। पेज नंबर 6। लड़की रानी की किस्मत से बच्चा जीवित तो हो गया, परंतु पागल हो गया। सब जगह झाड़ फूंक करने वालों से भी इलाज करा लिया, अन्य दवाई पागलपन दूर करने की भी बहुत खिला ली, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। उस शिष्य ने वह सर्व घटना भी बताई, जो कंवारी गाय का दूध निकलवा कर बच्चे गरीबदास को पिलाने की घटित हुई थी। फिर उसने कहा कि कहते हैं संत की विद्या को संत ही काट सकता है, कुछ कृपा करो गुरुदेव। संत गोपाल दास जी ने कहा कि बुलाओ उस लड़के को। शिष्य ने चौधरी शिवलाल जी से कहा कि मेरे घर पर एक बाबा जी आया है, मैंने उसको आपके दोते गरीबदास के बारे में बताया है। बाबा जी ने कहा है कि एक बार बुलाओ, ठीक हो जाएगा, एक बार दिखा लो। अब तो गांव में ही बाबा जी आया है।
बहुत पहुंचा हुआ संत है। शिवलाल जी के साथ गांव के कई अन्य व्यक्ति भी बाबा के पास गए। साथ में बच्चे गरीबदास जी को भी ले गए। संत गोपाल दास जी ने बालक गरीबदास जी से प्रश्न किया कि बेटा, वह कौन बाबा था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। प्रिय पाठकों को यहाँ पर यह बताना अनिवार्य है कि संत गोपाल दास जी संत दादू दास जी के पंथ से दीक्षित थे। संत दादू दास जी को भी संत गरीबदास जी की तरह 7 वर्ष की आयु यानी एक पुस्तक में 11 वर्ष की आयु में जिंदा बाबा मिला लिखा है। हमने ज्ञान समझना है, व्यर्थ के तर्क वितर्क में नहीं पड़ना है। मैं बाबा जिंदा के वेश में परमेश्वर कबीर जी मिले थे। संत दादू जी को भी परमेश्वर शरीर से निकालकर सत्यलोक लेकर गए थे। संत दादू जी 3 दिन रात अचेत अवस्था में रहे थे। तीसरे दिन वापिस सचेत हुए तो कहा था कि मैं परमेश्वर कबीर जी के साथ अमरलोक गया था। वह आलम बड़ा कबीर है, वह सबको रचने वाला है, सर्व सृष्टि का रचनहार है। कहा है कि जिन मुझको निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। दादू नाम कबीर की, जे कोई लेवे ओट, उनको कभू लागे नहीं काल वजर की चोट। अब ही तेरी सब मिटे काल कर्म की पीड़, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। केहरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से भागे सुनत आवाज। इस प्रकार दादू जी के ग्रंथ में वाणी लिखी है। गोपाल दास इस बात को जानता था कि दादू जी को बूढ़ा बाबा के रूप में परमात्मा मिला था। दादू जी मुसलमान तेली था, इसलिए मुसलमान समाज कबीर का अर्थ बड़ा करता है, जिस कारण से काशी वाले जुलाहे कबीर को नहीं मानते। दादू पंथी कहते हैं कि कबीर का अर्थ बड़ा भगवान अल्लाहू कबीर, अल्लाह अकबीर है। इसी प्रकार श्री नानक देव जी सुल्तानपुर शहर के पास बह रही बेई नदी में स्नान करने गए। परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में उस समय मिले थे। उनको भी 3 दिन तक अपने साथ रखा था। सचखंड यानी सत्यलोक लेकर गए थे, फिर वापिस छोड़ा था। एक अब्राहिम सुल्तान अधम नाम का बलख बुखारे शहर का राजा था, यानी इराक देश का रहने वाला था। उसको भी परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में मिले थे। उसका भी उद्धार कबीर परमेश्वर जी ने किया था। पेज नंबर 7। संत गोपाल दास ने बच्चे गरीबदास जी से प्रश्न किया था कि तेरे को कौन सा बाबा मिला था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। संत गरीबदास जी ने उत्तर दिया था कि हे महात्मा जी, जो बाबा मुझे मिला था उसने मेरा कल्याण कर दिया, मेरे जीवन को आबाद कर दिया। वह पूर्ण परमात्मा है। गरीब, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया काशी माहे कबीर हुआ। गरीब, अनंत कोटि ब्रह्मंड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। गरीब, अब पदवी के मूल हैं सकल सिद्धि हैं तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो अवगित कला कबीर। गरीब, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगात गति सूते चादर तान। गरीब, शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत कबीर, दास गरीब दयाल हैं डिगे बंधावे धीर। गरीब, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहथीर, दास गरीब उधार या सतगुरु मिले कबीर। गरीब, परपट्टन वह लोक है जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। गरीब, ऐसा सतगुरु हम मिलिया है जिंदा जगदीश, सुन विदेशी मिल गया छतर मुकुट है शीस। गरीब, हम जो राजा से डरे धर्मराय धरे धीर, ऐसा सतगुरु एक है अदली असल कबीर। गरीब, माया का रस पिय कर हो गए डामाडोल, ऐसा सतगुरु हम मिलिया ज्ञान योग दिया खोल। गरीब, हम जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं कुल के सतगुरु एक। संत गरीबदास जी को कौन मिला था? बाबा जी को उसका परिचय दिया जो ऊपर लिखी वाणियों में संत गरीबदास जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस परमेश्वर कबीर जी ने हम सबको संत गरीबदास, संत दादू दास, संत नानक देव तथा राजा अब्राहिम सुल्तानी आदि आदि को पार किया,
वह भारतवर्ष के काशीन शहर में कबीर जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हुआ है। वह अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजनहार है। वह मुझे मिला था। यह उपरोक्त वाणी बोलकर संत गरीबदास 13 वर्षीय बच्चे चल पड़े। संत गोपाल दास जी समझ गए कि यह कोई सामान्य बच्चा नहीं है, यह तो परमात्मा से मिला है। ऐसी अमृत वाणी बोल रहा है, इस वाणी को लिखना चाहिए। यह विचार करके बालक गरीबदास के पीछे पीछे चल पड़ा और कहने लगा, हे गांव वालों, यह बालक पागल नहीं है, तुम पागल हो। यह क्या बोल रहा है, तुम समझ नहीं सके। मुझे पता चला है, यह बच्चा तो अवतार है प्रभु का। इसको तो जिंदा बाबा के रूप में स्वयं भगवान मिले थे। इसी प्रकार हमारे पूज्य दादू साहेब जी को भी मिले थे। दादू जी की सब वाणी लिखी नहीं गई थी। अब इस बच्चे से सर्व वाणी लिखवाऊंगा, मैं खुद लिखूंगा। यह वाणी कलयुग में अनेक जीवों का कल्याण करेगी। संत गोपाल दास जी के बार बार आग्रह करने पर संत गरीबदास जी ने कहा, गोपाल दास जी, यदि पूरी वाणी लिखे तो मैं लिखवाऊं, कहीं बीच में छोड़े तो नहीं लिखवाऊंगा। संत गोपाल दास जी ने कहा, महाराज, मैं तो घर से निकल चुका हूँ परमार्थ और कल्याण कराने के लिए। मेरी 62 वर्ष की आयु हो चुकी है। मुझे इससे अच्छा कोई कार्य नहीं है। आप कृपा करें। तब संत गरीबदास जी तथा संत गोपाल दास जी बेरी के बाग में एक जांडी के नीचे बैठकर वाणी को लिखवाने लगे। वह बेरी का बाग संत गरीबदास जी का अपना ही था। पेज नंबर 8। उस समय छुड़ानी गांव के आसपास रेतीला क्षेत्र था, जैसे राजस्थान में है। वहां पर जांडी के वृक्ष अधिक होते थे, उनकी छाया का ही प्रयोग अधिक किया जाता था। इस प्रकार संत गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त तत्व ज्ञान आंखों देखा हाल वाणी रूप में बोला तथा संत गोपाल दास जी ने लिखा। लगभग 6 महीनों तक यह कार्य किया गया। फिर जब जब किसी से वार्ता होती तो संत गरीबदास जी वाणी बोला करते थे, तो अन्य व्यक्ति भी लिख लिया करते थे, जिन सबको मिलाकर एक ग्रंथ रूप में हाथ से लिखा गया था। संत गरीबदास जी के समय से ही इस ग्रंथ का पाठ करना प्रारंभ हो गया था। इसको कुछ वर्षों पूर्व टाइप कराया गया था। इसके अतिरिक्त परमेश्वर कबीर जी ने जो सूक्ष्म वेद अपने मुख कमल से बोला था, उस अमृत सागर यानी कबीर सागर से निकालकर कुछ अमृत वाणी ग्रंथ के अंत में लिखी है। इस पवित्र अमृत वाणी की पुस्तक को अमर ग्रंथ नाम दिया है। इस अमृत वाणी का अब सरलार्थ प्रारंभ किया जाता है। लेखक तथा सरलार्थकर्ता संत रामपाल दास, सतलोक आश्रम, टोहाना रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। पेज नंबर 9। सत साहेब। सुमिरन के अंग का सरलार्थ। अथ सुमिरन का अंग। शब्दार्थ। अथ प्रारंभ अविगत, जिस परमेश्वर की गति यानी सामर्थ्य कोई नहीं जानता, जिसको गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा है तथा अध्याय 8 के ही श्लोक 8, 9, 10 में परम दिव्य पुरुष तथा श्लोक 20 से 22 में अविनाशी अव्यक्त कहा है। गीता अध्याय 18 श्लोक 61, 62, 66 में गीता ज्ञानदाता ने जिस परमेश्वर की शरण में जाने के लिए कहा है, उसी को संत गरीबदास जी ने अविगत राम कहा है। राम की परिभाषा। राम कहो प्रभु स्वामी अल्लाह भगवान ईश परमात्मा या साहब यानी साहिब कहो, ये परमात्मा का बोध कराने वाले नाम हैं। उदाहरण के लिए जैसे तहसीलदार साहब अपने कार्य क्षेत्र का स्वामी है, मालिक है, प्रभु है। उपायुक्त साहब, यह अपने जिले में साहब, स्वामी, प्रभु, मालिक है। आयुक्त साहब, यह कई जिलों का साहब, स्वामी, प्रभु, मालिक है। प्रांत का मंत्री भी साहब है, स्वामी, प्रभु है। मुख्यमंत्री भी साहब यानी राम, प्रभु, स्वामी है। केंद्र सरकार का मंत्री भी साहब यानी राम, प्रभु, स्वामी है। देश के प्रधानमंत्री जी भी साहब यानी राम, प्रभु, स्वामी हैं। देश के राष्ट्रपति जी भी साहब यानी स्वामी, राम, प्रभु है। परंतु इन सब की अपनी अपनी सीमाएं हैं। अपने अपने कार्य क्षेत्र के सब ही प्रभु हैं।
परंतु वास्तव में समर्थ शक्ति राष्ट्रपति जी हैं। उनके पश्चात प्रधानमंत्री जी समर्थ शक्ति हैं, पूरन साहब हैं। इस सुमरन के अंग में वाणी नंबर 15-16 में कहा है कि मूल कमल में राम है यानी गणेश जी हैं, यह भी स्वामी हैं। राम है यानी देव हैं, यानी स्वाद कमल में राम यानी ब्रह्मा सावित्री भी प्रभु हैं। नाभि कमल में राम यानी विष्णु लक्ष्मी भी प्रभु हैं। हृदय कमल विश्राम यानी हृदय कमल में शिव पार्वती भी प्रभु यानी राम हैं। कंठ कमल में राम हैं यानी देवी दुर्गा भी राम हैं, मालिक स्वामी हैं। त्रिकुटी कमल में राम यानी सतगुरु रूप में परमेश्वर त्रिकुटी में विराजमान हैं। वे उस स्थान पर सतगुरु रूप में अपने कार्य के स्वामी यानी राम प्रभु हैं। भैंस कमल दल राम है यानी काल निरंजन भी अपने 21 ब्रह्मांडों का राम यानी स्वामी प्रभु है, जो सहसन कमल दल में अव्यक्त रूप में बैठा है यानी सुन्नी बस्ती सब ठाम सब स्थानों यानी लोकों पर जिसकी सत्ता है, वह भी राम यानी स्वामी प्रभु है। वाणी नंबर 17 में कहा है कि वास्तव में समर्थ राम है, अचल अभंगी राम है, गलताना दमलीन, सुरती नृति के अंतरे बाजे अनहद बीन। अचल यानी स्थायी, अभंगी यानी अविनाशी, जो कभी भंग यानी नष्ट नहीं होता, वह समर्थ राम है। सुमरण का अर्थ है परमात्मा के सत मंत्र का जाप करना, जैसे कबीर परमेश्वर जी पेज नंबर 10 ने कहा है कि सार शब्द का सुमरण करहीं सो हंसा भवसागर तरहीं। सुमरण का बल ऐसा भाई काल ही जीत लोक ले जाई। नाम सुमर ले सुक्रम कर ले कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। श्वास ऊ श्वास में नाम जपो बिरथा श्वास न खोए। ना बेरा इस श्वास का आवन हो के ना होए। कहता हूँ कहीं जात हूँ सुनता है सब कोय। सुमरण से भला होएगा नातर भला ना होए। सुमरण मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए। श्वास ऊ श्वास जो सुमरता एक दिन मिलसी आए। राग आसावरी से शब्द नंबर 63, 66 तथा 75। नर सुनीरे मूड गवारा राम भजन तत्सारा। टेक राम भजन बिन बैल बनेगा शुक्र सवान शरीरम। कौवा खर की देह दरेगा मिटे न यह तकसीरम। कीट पतंग बवंगा होत है गीदड़ जम्बक जूनी। बिना भजन जड़ बिरछ कीजिए पद बिन काया सुन्नी। भक्ति बिना नर खर एके है जिन्नी हरि पद नहीं जान्या। पार ब्रह्म की परख नहीं रे पूजी मुवे पाषाणा। थावर जंगम में जगदीशम व्यापक पूरन ब्रह्म बिनानी। निरालम न्यारा नहीं दर्शे भुगते चारों खानी। तोल न मोल उजन नहीं आवे अस्थिरी आनंद रूपम। घटमट में तत् हेसेती न्यारा सोहम सती स्वरूपम। बादल छा ओस का पानी तेरा यो उन्माना। हाटी पट्टन कृतम सब झूठा रिंचक सुख लिपटाना। नराकार निर्भय निर्बानी सुरती नृति निर्तावे। आत्म राम अतीत पुरुष को गरीब दास यो पावे। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। बिना भजन बे मिटे न जम का समझी बुझी रे भाई। सतगुरु नाम दान जिनी दीन्हा या सांतो ठहराई। सत कबीर नाम करता का कलप करे दिल देवा। सुमरन करे सुरती से लापे पावे हरि पद भेवा। आसन बंद पवन पद परचे नाभि नाम जगावे। त्रिकुटी कमल में पदम झलके जासे ध्यान लगावे। सब सुख भुक्ता जीवत मुक्ता दुख दाली दर दूरी। ज्ञान ध्यान गलतानम हरिपद ज्यों कोरंग कस्तूरी। गज मोती हस्ती के मस्तगी उन्मन है रहे दीवाना। खाए न पीवे मंगल घूमे 8 बखत गलताना। ऐसे तत्पद के अधिकारी पलक अलग से जोरे। तन मन धन सब अर्पण रही नेक न माथा मोरे। बिनही रसना नाम चलत है निर्बानी से नेहा। गरीब दास बोडल में दीपक छानी नहीं सनेहा। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भक्ति मुक्ति के दाता। पिंड प्राण दिन ही दान दिए हैं जल से सिरजे गाता। उस दरगाह को भूली गया है कुल कुटुंब से राता। रिद्धि सिद्धि कोटि तुर्गम दिन है ऐसा धनी विदाता।
उस समर्थ की रीत छिपाई, जग से जोड़ा नाता, मुश्किल से आसान किया था, कहाँ गई वे बाता। सत सुकृत को भूली गया है, ऊंचा किया नहाता, सहस 21 खंड होते हैं, ज्यों तरुवर के पाता। ठूनी डिगी था कहा पावे, यो मंदिर ढह जाता। इस देही को देवा लोचें, तू नर क्यों उकलाता। नर देही नारायण यही, सनक सनंदन साथा। ब्रह्म मुहूर्ति सूरती नगरी, शून्य सरोवर नहाता। या पर भी का पार नहीं रे, सकल कर्म कटी जाता। सुरती नृति मन पवन बंद करी, मेर दंड चढ़ी जाता। सहस कमल दल फूली रहे हैं, अम्मी महारस खाता। जहाँ अलख निरंजन जोगी बैठा, जासे रहमा न भाता। गरीब दास पारंग प्राण है, शंख कमल खिली जाता। पेज नंबर 11। सत साहेब जी, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहेब जी, मिलते हैं अगली वीडियो पार्ट 2 में। सत साहेब जी।